कलादान सावन कलादान म्यूजिक जगत की आन शान विशाल शेखर को पेश करेंगी जेलस जूली एक पान। एक सेकंड भाई साहब, पान क्यों दे रहे हैं आप? पान तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका तो जो सुपारी है वो इंपॉर्टेंट है। मत खाइएगा सर, ये उनका पता नहीं कब के पुराने पान रखे हो। प्रोग्राम बुक हो गया, प्रोग्राम बुक हो गया। और सच कहो तो प्लीज मुझे माफी चाहूंगा, मुझे अभी तक कंफ्यूजन जो है बना हुआ है कि कौन विशाल है कौन शेखर है, मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। एक काम करता हूं, गाल के राइट साइड पे एक मार्क बनाता हूं, जिसके मार्क बनाऊंगा तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राइट, गाल पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, टांट वाला ही देख दूं। ये मैंने मार्क बना दिया। जी हाँ, देखिए। अबे ये तो तुमने अपने गाल पे बना दिया ना। समझे नहीं आप? मेरे निशान के इस तरफ जो खड़े हुए हैं वो विशाल है, और जो इस तरफ खड़े हुए हैं वो शेखर हो गए। क्या बात है, और सर जब दोनों एक तरफ खड़े हुए हैं तो ये गुल्लक जैसा मुंह तोड़ूंगा इसका, मैं बता रहा हूँ। तो लेके जाओ यहाँ से बाहर। ओ मिस्टर, यहाँ पर आप इनका मुंह नहीं तोड़ सकते। क्यों? पहले आप इनके शो का टिकट खरीदिए, वहां पर आइए, फिर वहां पे जो तोड़ना है तोड़िए। ऑन स्टेज में जो मजा है वो ऐसे बैक स्टेज में मजा नहीं आता, वहां आके तोड़िए। लेकिन मुंह तो मेरा टूट रहा है ना। हाँ, इसमें मेरी प्रेज हुई कि मेरी टांग खींच रही है, तुमको समझ नहीं आ रहा। ये तो प्रेज हुई ना सर। ओके, शो के टिकट की बात आई है तो शो में हम लोग जो है नॉर्मली 3K ले लेते हैं। 3000 वगैरह के आजकल के चलता है। फ्री के हमारी पेमेंट रहती है, तो बड़ा काम होता है। आप लोग कितने 100 ले लेंगे उसमें से बताइए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, लाखों में पेमेंट लेते हैं वो। हमारे जो 3000 होते हैं वो गिनने में हमें 2 घंटे लगते हैं। चिल्लर वेल्लर में होता है, टाइम लग जाता है। इनके लाखों गिनने में तो इन्हें 10-12 दिन लगते हैं। कितने शोज मिस कर देते होंगे आप लोग। आई गिव यू सजेशन फ्रॉम जेलस जूली, आप 3000 में शो कीजिए, रोज शो कीजिए। रोज प्रोग्राम मिलेगा और बर्थडे पार्टी वगैरह में केक फ्री रहता है। तो करना पड़ेगा। आप कोल्ड ड्रिंक जितनी मर्जी पी लो, कोई नहीं पूछता। ऑरेंज पी लो, मुंह लाल हो जाएगा, फिर भी कोई नहीं कहता भी क्यों पिया। इतना आराम रहता है, टॉप क्लास थिंग। बर्थडे पार्टी शादी वगैरह में तो बहुत ज्यादा खुला बूफे वगैरह रहता, कोई नहीं। हम थोड़ा थोड़ा डब्बों में डाल के क्या नंदन। तो ये बहुत ज्यादा सही प्रोग्राम है। आप लोग अगर बुरा माने तो फिर आपकी बुकिंग पक्की समझे। हम पान ले लिया तो हो गया ना, हो गया लेकिन ऐसे बुकिंग नहीं, आपको ना थोड़ी सी रेसल करनी पड़ेगी। जो क्लाइंट है ना, बड़ा वो है रेसल, जो पार्टी का थोड़ा सा नखरे ज्यादा है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि उनके जो परफॉर्मर्स हो वो जो मतलब विशाल शेखर है जो पार्टी में, वो गरबा पे करे। इट्स अ गुजराती पार्टी, तो गुजराती पार्टी के लिए आपको जितने आपके गाने हैं उसको गरबा वगैरह में गा के करना पड़ेगा। डांडिया मैं भी लेकर आई हूँ सर। गरबा का पार्टी होता है, डांडिया उसमें क्या। हाँ लीजिए, मिक्स सही कर, सही मिक्स कर। एक उल्टा दे रही है, एक उल्टा दे रही है। ये मोटे के साथ मोटा, पतले के साथ पतला होता है। सही है सर। तो ये दे रही है जोड़ी, देखो कितना बर्फ पिलाऊं, ये जोड़ी है। ये होता है तो 5 स्टार ऑर्केस्ट्रा को 1.5 स्टार बना के रहेगी। सर हमारी जोड़ी भी और तो है ना सर। और तो है, मानना पड़ेगा। डांडिया जी, अच्छा हमें डांडिया करना है, गाना भी है, करना भी है। और है वो रखना। अब अरे उनको भी आप माइक कौन से हाथ में पकड़ेंगे फिर जब डांडिया पकड़ा दोगे आप लोग? माइक कौन से हाथ में पकड़ेंगे? कॉमन सेंस। व्हाट इज माय नेम? चड्डा सर। एक कॉमन सेंस भी चीज होती है। हाँ ये आप हो जाए गाना, हो जाए Yeah. कौन सा गाना हो जाए? कोई भी गाना अगेन गरबा डांडिया के स्टाइल में होगा। जोरदार तालियां दोस्तों, विशाल शेखर। और यार यमुना पार्क झील की रानी हमारे पास जेलस जूली आपके लिए डांस करेंगे और साथ में डांडिया। चड्डा 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 चड्डा। या हो जाइए सर, शुरू। 1 2 3 4 इस गीत से खुश होकर सिद्धू साहब दे रहे हैं 100 रुपए। जोड़ा तालियां। आपकी गाड़ी चलेगी, बाद में लेंगे। वाह, बड़ा परफॉर्मेंस।
ऐसी बात नहीं है कि ये मुझे निकली आपने दिया, हमारा डांडिया तोड़ दिया। मेरा उल्लाला पूरा हुआ ही नहीं, बीच वाले लाभे टूट गए, पकड़ो उसको। डांडिया भी तूने कच्चा बनाया है, डांडिया भी कच्चा है। अब तो लड़ना पड़ेगा। नॉनसेक नॉनसेक। ये कोई बात बताओ भाई साहब, हाँ जी, ये तो चलो डांस करती है, आप शो में क्या करते हैं? आपको पता नहीं है सर, वो माइम दिखाइए ना अपना, क्या कमाल का माइम करते हैं। नहीं, रहने दो। सर प्लीज सानू बेले फोर्स कैसे कर रही है सर यार। दिखाइए ना सर, इट्स एन ऑर्डर। चलिए, माइम का आइटम आप लोगों की नजर 5 स्टार पेशकश विक्की चड्ढा की तरफ से। जी दोस्तों, माइम सोचने के बारे में होता है। राजा लाइट एंड साउंड की गुजारिश, थोड़ी सी लाइटें ऑन कर दें। जी माइम का प्रोग्राम म्यूजिक साथ रहेगा, लेकिन एक भी शब्द मेरी जुबान से नहीं आएगा। आप लोगों को लगा कि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन आइटम, हाँ खास जेलस जुली की फरमाइश पर पेश की जा रही है। चड्ढा सर, विशाल चड्ढा शेखर सर, का नाम। थैंक यू। चड्ढा सर, चड्ढा सर, चड्ढा सर। ओके, चड्डा 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 विदाउट दोस्तों, चड्डी चड्डा। आपको अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मान लीजिए एक ट्रक है और इधर मैं हूं, रास्ता कशी चल रही है, ट्रक और उधर उधर मान लो ना, उधर ट्रक है भी। कोई नहीं, दिल्ली में मान ले। ओके, इधर एक ट्रक है, मेरा हाथ राइट पे बैठा हुआ, वरना प्रॉब्लम नहीं थी। तू इधर आ जा। ओके दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा रस्सा है। अबे भैंस खींच रहा है। बहुत ही शानदार आइटम है, ऑर्केस्ट्रा बहुत चलता है दोस्तों। यहाँ किसी वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में बहुत दीवाने हैं इसके। माइंड ब्लोइंग। चड्ढा सर, आपका शुक्रिया हो। सर आप इनको भी छोड़ो, आप मेरे को शाहरुख खान जी ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी दिखा, कौन सी चिट्ठी दी? झूठ बोलता है इसकी। झूठ मैंने कभी नहीं बोला। अपनी बातें सारी। शाहरुख खान की चिट्ठी, ये तो तेरी हैंड राइटिंग है बे। ओहो, गलत दे दी मैंने। मैं आपको एक मिनट पढ़ने तो दे। डियर चंपा थापा। चंपा थापा ये हमारी बगल वाली, उनके काम वाली। अच्छा, डियर चंपा थापा, मेरी बात सुन। लिख रहा हूं, खून से स्याही मत समझना, आशिक को तुम्हारा भाई मत समझना। मेरे प्यार को ना समझेगा जमाना, मगर तुम मुझे ना ठुकराना। इन शॉर्ट चंपा थापा, मैं बनना चाहता हूं तेरे बच्चों का पापा। अगर तुमने मना किया तो करूंगा तुम्हारे घर पे स्यापा। ये शाहरुख खान ने चिट्ठी लिखी। क्या लव लेटर लिखा? ये ले पकड़, शाहरुख खान साहब की चिट्ठी। तेरे को शर्म नहीं आती? लोगों की काम वालियों को चिट्ठी लिखता है। पोल खुल गया। आपने मेरी चिट्ठी इंक पोर्ट जैसा तेरा मुंह, इसका मतलब ये थोड़ी चिट्ठियां लिखता फिर तू। आपने मेरा मजाक उड़ाया। आपको पता है सच्चा प्यार करने वाले का मजाक उड़ाओ ना तो दीपिका पादुकोण उससे नाराज हो जाती है और आपसे भी नाराज हो जाएगी। मैं जा रहा हूं, चलो। ए कोई चिट्ठी नहीं पाजी, ऐसे फालतू में आ जाते हैं ये। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब सचिन तेंदुलकर साहब ने अपना डेब्यू मैच किया था पाकिस्तान में, तो वसीम सर बॉलिंग कर रहे थे और आपने पहली ही बॉल में बाउंसर उनको फेंका था, तो आपने उन पे प्रेशर डाला था, डराया था उनको? नहीं, जब हमने पढ़ा
मैं 21 साल का था, वकार 20 साल का था, पाजी भी आई थिंक 25-26 साल के होंगे। तो हमने पढ़ा कि जी एक 16 साल का बच्चा आ रहा है जो कि बड़ा ही टैलेंटेड है। पर हमने कहा 16 साल का बच्चा है, क्या कर लेगा आके। जब उसको देखा तो वो 12 साल का लगा। तो उसको मैंने पहला बाउंसर किया, मैंने कहा कि घर से छुट्टी लेके आया स्कूल से बेटा, माँ को बता के आया कि मैच पे जा रहा है। तो पहले मैच में तो कुछ नहीं कर पाए, तीनों मैचों में कुछ नहीं किया। फिर वो सियालकोट टेस्ट में मैंने उनको बाउंसर किया, उन्हें गेंद लगा यहाँ, अच्छा, जख्मी हो गए, हल्का सा कट पड़ गया हेलमेट के थ्रू। तो मैंने कहा बच्चा है, चला जाएगा बाहर, इसने क्या बैटिंग करनी है, पता थोड़ी था। अब मगर उसके बाद उसने पट्टी वट्टी लगाई और उसके बाद उसने उस हरी विकेट पे पूरा 50 किया, पिच बॉडी पीछे आके टेक्निक वाइज। एज अ बॉलर तब मैंने रियलाइज किया कि ये बच्चा आगे जाके दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। तो 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ बाजी, उसमें क्वार्टर फाइनल में अब्दुल रजाक साहब ने कैच छोड़ दिया, इन्होंने बॉलिंग की और उन्होंने कैच छोड़ दिया सचिन सर का। तो उसके बाद में आपने कुछ तो उनको बोला था, हमें वो नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपके एक्सप्रेशन दिखे हमें। तो वो क्या कुछ खास उन्होंने आपने टिप्स दिए थे उस समय उनको? उससे पहले मैं बताता हूँ, मुझे पता है जिक्र जरूर करेंगे आप ये। मैंने जब रजाक से कैच ड्रॉप किया, बिल्कुल साथ खड़ा था, ऑब्वियसली जो आपने सेंसर किया तो किया। मैंने उसे कहा बेटा ये तूने वर्ल्ड कप हाथ से छोड़ दिया। और उसके बाद सचिन ने आई थिंक ऐसी बैटिंग की कि वो मैच हमने 270 किया होता, हमारी बॉलिंग। मैं था, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, अब्दुल रजाक, सकलैन मुश्ताक, और उसके बावजूद आई थिंक हम मैच 40 ओवर में हार गए थे। और वो इंडिया टीम पे वहां जाके फाइनल तक क्वालिफाई किया था, फाइनल में पहुंची थी और हम दूसरे राउंड में नहीं आए थे। मैं बता नहीं सकता मैंने रजाक को क्या कहा था एग्जैक्टली, शो के बाद बताऊंगा। और बिफोर आपका शो मेरी बीवी ऑस्ट्रेलियन है, शनीरा, उसने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी सी बातें इंग्लिश में कर दे ताकि उसको भी समझ आ जाए। अच्छा, वो भी देखती है हमारा शो? जी बिल्कुल, उन्होंने, उनकी सहेलियां जो हैं कराची में या पाकिस्तान में, वो ये शो देखती हैं। बहुत बड़े स्टार हैं आप और सिद्धू पाकिस्तान में, शो बहुत बड़ा वहां पे है। Okay, let's talk in English. Yes. How's the weather outside? I think it's drizzling outside. It's raining actually. Yeah. Very heavily. Any more English you want to listen? I think that's done. Okay. This was only for you, Bhabhi ji. Did she understand, Bhabhi ji? Yes, of course. Okay. You know, when in the beginning, जब वो आई नई पाकिस्तान, तो लोगों ने कहा भाभी भाभी, she said उसको भाभी डॉल कह रहे हैं, very cute.